हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 13 तारीख और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा मैंने मेरा जून मंथ का मंथली करंट अफेयर लॉन्च कर दिया है। अब मैं 15 तारीख को मेरा जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसको देखने से पहले या उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए एक बार बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किस आईआईटी संस्था और एनवीआईडीआईए ने एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। हैदराबाद में स्थित ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने भारत के पहले एनवीआईडीआईए एआई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है एनवीआईडीआईए इसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे होगा क्या, इसके थ्रू देखो ये रिसर्च करने के काम आएगा। ये एक केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कमर्शियल अपनाने पर रिसर्च को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना एनवीआईडीआईए का जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और एनवीआईडीआईए के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ हैं जेनसेन हुआंग। ठीक है, और इसके निदेशक कौन है? आईआईटी के ध्यान रखना हैदराबाद के निदेशक हैं बीएस मूर्ति। मूर्ति से याद रखना, याद हो जाएगा। ये है आईआईटी हैदराबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्क्वाड खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? और इसका राइट आंसर है मिस्र। ठीक है, ये मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो रानेम एल वेल्ली हैं जिन्होंने अभी हाल ही संन्यास लिया है, वे किस देश से बिलोंग करती हैं? मिस्र से। और वे किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आरंभ हुआ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन? और इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया गया, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इसके अलावा याद रखना इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन के अंदर बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। थीम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजित हुई? ब्रिटेन के अंदर। किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। किसके थ्रू किया? वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की गोल्डन वर्ड विंग तितली को मिला भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा, और ये भारत के किस प्रदेश में स्थित है? और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। इसमें है क्या, ये कहाँ मिली है पहले इतना ध्यान रख लो, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में मिली है, और 194 पंखों वाली ये मालदा गोल्डन वर्ड विंग तितली है। ठीक है, इसमें जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस संग्रहालय में मौजूद है। ये जो वर्डिंग तितली है वो शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय है उसमें मौजूद है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है एक, और किस संग्रहालय में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया कॉम्पैक्ट एक्सएल सिस्टम? और इसका राइट आंसर है माईलैब। ठीक है, ये माईलैब है क्या, थोड़ा सा बताऊंगा। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें होगा क्या कि जो कोविड-19 के लिए तैयार किया गया है, और कोविड-19 के द्वारा, ठीक है इसमें ध्यान रखना, जो कोविड-19 के लिए किया जाने वाला RT-PCR टेस्ट भी इसमें शामिल किया गया है। और इसमें होगा क्या कि जो कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA DNA आधारित टेस्टिंग के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की ये पहली मशीन है। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना इसमें कि जो माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के कार्यकारी निदेशक कौन है?
शैलेंद्र कवाड़े, और इसके प्रबंध निदेशक हैं हसमुख रावल, और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में। इम्पॉर्टेंट था, याद रखना। और इसकी खासियत क्या है? ये एक सिस्टम है, कॉम्पैक्ट एक्सएल RT-PCR एक सिस्टम है जो एक बार में कोरोना के 32 टेस्टों की टेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर मिले हैं? और इसका राइट आंसर है $100 मिलियन। ठीक है, याद रखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB का फुल फॉर्म, और उसी ने ही L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना, यह राशि देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन के, दिखा देता हूँ, रुको एक मिनट, $100 मिलियन के ऋण समझौते के तहत ये पहली किस्त दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, टोटल करार हुआ है $100 मिलियन का, पहली किस्त दी गई है $50 मिलियन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखना। इसके अलावा याद रखना, L&T फाइनेंस होल्डिंग के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? दीनानाथ दुबाशी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है बैंक के? जिन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील गौड़ा का निधन 9 जुलाई को हुआ है, वे किस क्षेत्र में काम करते थे? और इसका राइट आंसर है A&C, मतलब वो एक फिटनेस ट्रेनर और एक टीवी अभिनेता भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका और किस देश ने चेचक और खसरे से मुक्त 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है? और इसका राइट आंसर है मालदीव। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो बताने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, याद रखना। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र हैं मालदीव और श्रीलंका, इन्होंने चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले ख़त्म करने की पुष्टि कर दी है। ठीक है, ये याद रखना, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंका रुपया। याद रखना, जो मालदीव है, ठीक है, उसके राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली, और मालदीव की राजधानी है पुरुष, और मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है कर्नाटक। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फ्लिपकार्ट है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, कृष्ण से याद रख लेना, याद हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना, CEO कौन है? श्रीराम वेंकटरमन है। ठीक है, मुख्य परिचालन अधिकारी हैं COO, और वो थे CEO। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी दोनों अलग अलग हैं। और प्रधान कार्यालय है कहाँ पे इसका? जहाँ से ये शुरुआत हुई है वो हुई है कर्नाटक के बेंगलुरु से। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा याद रखना, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो हैं VS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे होगा क्या ये भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखो, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ठीक है, MSME क्षेत्र को बोला जाता है, सूक्ष्म, लघु और उद्यम क्षेत्र, और खनन विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा के जीवन पे लिखी किताब है वो कब रिलीज होगी? और इसका राइट आंसर है 2020 में। ठीक है, और इस पुस्तक का नाम क्या है? याद रखना, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई है एक पुस्तक, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा ऑल इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, और इस शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा किसके द्वारा? रॉली बुक्स के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। और ये बुक लिखी किसने? याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेनजिन गेये टैथनॉस। ठीक है, तेनजिन गेये टैथोंग
के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। प्रकाशित कौन करेगा? रॉली बुक्स, मतलब जो बुक सप्लायर, बुक जो पब्लिश करते हैं ना, उसका नाम है रॉली बुक्स। ठीक है, कंपनी का नाम है रॉली बुक्स। और किसके ऊपर लिखी गई है? दलाई लामा के ऊपर। और पुस्तक का नाम क्या है वो आप देख ही लो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा पूछा जा सकता है इनको नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1989 में दलाई लामा को शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए रेगुलर न्यू वीडियोस अपलोड करते रहना। थैंक यू सो मच।